नमस्कार। जय हिंद जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, ग्रेट प्लेजर टू बी बैक अगेन। सर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ हमने बायकॉट बॉम्ब फेंक दिया है टर्की के ऊपर, और देश के अंदर भी बहुत से लोग अब देश विरोधी बातें भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ बलूचिस्तान का मुद्दा भी पाकिस्तान के गले की फांस बनने जा रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री आदमपुर बेस गए और अब राजनाथ सिंह श्रीनगर गए हैं और वहां पर भी एयरफोर्स के अधिकारियों से मिल रहे हैं, सर, तो मनोबल तो बहुत बढ़ता होगा हमारे जवानों का। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, आपने बहुत सही कहा। ये जो प्रधानमंत्री की आदमपुर की विजिट थी, इसके टेक अवेज इतने जबरदस्त हैं। देखिए क्या होता है कि एक सैनिक क्या चाहता है। एक सैनिक चाहता है कि उसके पास कहीं से जो उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका हाथ उसके ऊपर है। ये सबसे बड़ी शक्ति एक सैनिक की होती है, और उसको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री उसके साथ है, इसका मतलब पूरा देश उसके साथ है। और यही एक मैसेज बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। और कहां जाके दिया? उस जगह जाके दिया जिसको कि पाकिस्तान ने कहा था कि हमने आदमपुर का एयरबेस नेस्त नाबूद कर दिया है। फिर उन्होंने कहा था कि हमने S-400 समाप्त कर दिए। वो प्रधानमंत्री ने S-400 के सामने जाकर के तस्वीर खिंचवाई। उन्होंने कहा हमने सारे एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए। उन्होंने सुखोई के साथ जाकर के, मिग के साथ जाकर के तस्वीर दिखवाई। और फिर उन्होंने जो बातचीत करी है वो एक बहुत बहुत सॉलिड मैसेज मेरा मानना है गया। और अब आज जो राजनाथ सिंह जी की विजिट है श्रीनगर की, वो जाकर के आर्मी के लोगों से भी मिलेंगे और वो जाकर के एयरफोर्स के कमांडर से भी मिलेंगे। अब देखिए क्या मैसेजिंग है। यहां पर एयरफोर्स में गए, वो इसलिए गए आदमपुर में कि पाकिस्तान को सही मैसेज दिया जा सके। और आदमपुर से जिस फोर्स ने डिसाइसिव एक्ट किया उससे जाकर के प्रधानमंत्री मिले। अब राजनाथ सिंह जी श्रीनगर क्यों गए? क्योंकि वो एक इलाका है जहां पर लगातार 15-20 दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी भी लड़ रही है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाई है। आपने 20 चौकियों के तबाह होने की बात हमने करी, वो 20 सिर्फ कहने की बात है। कम से कम आर्मी ने 50 चौकियां वहां पर तबाह करके रखी हैं। ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। और इस वजह से रक्षा मंत्री अगले ही दिन श्रीनगर जाते हैं। और श्रीनगर क्या है कि अवंतीपुरा में एयरफोर्स का स्टेशन है, श्रीनगर बदामी मार्ग में आर्मी का कोर हेडक्वार्टर्स है। ये सबको पता है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। वरना तो ये जो बात है, इससे बहुत बढ़िया मैसेज दो जगह जाता है। एक पॉजिटिव मैसेज जाता है आपकी सेनाओं में, आपकी फोर्सेस में, और आपकी आवाम में, आपकी जनता में। ये मैसेज न केवल सेना में गया है बल्कि लोगों में गया है कि देखिए किस प्रकार से कि पॉजिटिव वाइब है कि हम जो ये वही कर सकता है जो कि एक विजेता साइड हो। कोई विक्ट्री लैप है, हारने वाला नहीं लगाता है। विक्ट्री लैप जो है वो हमेशा जीतने वाले लगाया करते हैं। तो ये विक्ट्री लैप्स हैं। और दूसरा मैसेज किया है पाकिस्तान को कि लुक, हम लोग स्टिल वी आर विद रिजॉल्व। ऑफ सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ और करने का प्रयास ना करें, अन्यथा जो किराना में हुआ है वो पूरे देश में होगा। और आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह ने वहां पर कड़े शब्दों में एक तो ये कहा है कि पाकिस्तान ने हर बार भारत को धोखा दिया, और दूसरा ये कहा है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य को कभी नहीं भूल पाएगा, हर पल उसको अपनी हार का एहसास होगा। बिल्कुल अंजू, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तेजी से आप देखिए 7 तारीख को हमारा हमला हुआ, ये थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, लेकिन 8 को पाकिस्तान ने कोशिश की, हमने जवाब दिया, 9 को हमने जवाब दिया, और 10 तारीख तो ऐसा क्या हो गया कुछ घंटे में अंजू, ऐसा क्या हो गया कुछ घंटे में कि पाकिस्तान के डीजीएमओ दौड़ते हुए आए और उन्होंने लिटरली बेग्ड डीजीएमओ इंडिया, कुछ तो हुआ है। और ये पाकिस्तान जानता है, और ये जो कुछ हुआ है वही वजह है कि आज पाकिस्तान के जो सुर थे कि हमारे पाव किलो के कहीं पड़े हैं, वो सुर कहीं ना कहीं बिल्कुल बदले हुए नजर आते हैं। कोई बात नहीं कर रहा, और वो झूठे प्रचार करते चले जा रहे हैं। और वो प्रचार भी कौन कर रहा है? कहीं सेना नजर नहीं आ रही है, कहीं राजनीति नजर नहीं आ रही है, कहीं कोई लीडर नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ लश्कर तैयबा कर रहा है, कोई हरकतुल अंसार उजी कर रहा है। ये बताता है कि पाकिस्तान की सेना की कितनी करारी हार हुई है, और उसको हमने आदमपुर से और श्रीनगर से उनको हुंकार भर के बता दिया है कि आप जो जहां हैं
वहीं रहें। और सर, एक तो पाकिस्तान के लोगों को आजकल, चाहे उनकी सेना के अधिकारी हो या राजनेता हो, उनको भारत की नकल करने की आदत सी पड़ गई है। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे और कल की एक तस्वीर और वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर शहबाज शरीफ और साथ में वो मुल्ला मुनीर, ये सब भी गए हैं एक एयरबेस पे, और पीछे कुछ भी नहीं है सर। एक पोस्टर लगाया गया है पीछे और खुद भी ऐसे टैंकों पर खड़े जिस पर घास लगाया गया है, और शहबाज शरीफ वहां पर कहता है कि हमको हार का दर्द है लेकिन आगे हम विजय गाथा लिखेंगे। शहबाज को पता है, ये असल में सिर्फ शहबाज को नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है। आप उस फोटो को देखें, मैंने देखा उसको अभी थोड़ी देर पहले, उस फोटो से लगता ही नहीं है कि वो किसी एयरबेस की फोटो है। वो एयरबेस है ही नहीं, वो एक बहुत घटिया इमिटेशन है कि उन्होंने जाकर के, एक टैंक जैसा भी नहीं लग रहा मुझे तो एक कोई उन्होंने दो चार फूल पत्ती यहां वहां लगा करके एक नकली घटिया आपने फोटोशॉप करके उसको लगा दिया है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान की सेना आपको कहीं नजर नहीं आ रही आज। जो 10 तारीख के बाद जो उन्होंने 10 तारीख को थोड़े बहुत ड्रोन उड़ाए थे, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कोई टैंकों का मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा ब्लो उनको लगा है। अब उनकी समस्या क्या हो गई है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, ये सबसे बड़ा ब्लो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पे हमने लगाया था। सारे एयर डिफेंस सिस्टम इस कदर डेग्रेडेड हैं कि वो कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। जो उनका जो रेडार कवर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो उनके एसेट्स हैं, वो तमाम न्यूट्रलाइज कर दिए गए। तमाम, कल बताया था मैंने कि हम किस तरह से हमारे जहाज पूरी छूट के साथ इस्लामाबाद, लाहौर के ऊपर उड़ रहे हैं। उनको शायद नॉर्मली भी आप देख पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाए। ये बहुत बड़ा झटका उनको लगा है, और वो किसी एयरफील्ड पे जाकर के, एयरबेस पे जाकर के फोटो खिंचाने लायक है नहीं, क्योंकि तमाम जो इंपॉर्टेंट एयरबेसेस हैं, चाहे वो नूर खान एयरपोर्ट हो या कहीं और हो, उन सबको इतना नुकसान पहुंचा है कि उसको रिकवर करने में बहुत समय लगेगा, और वो फोटोजेनिक स्टेट में आने में उनको बहुत समय लगने वाला है। तो इसीलिए वो ये नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मैं बता रहा हूं, कोई असर नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उनके जवान कहां हैं, उनके सोल्जर्स कहां हैं, तो उनके एयरमैन कहां हैं, किससे वो बात कर रहे हैं? और ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो हार गए, जीत का अफसोस है, लेकिन आगे, अब ये कोई आगे नहीं करेंगे। जीत का अफसोस आज से नहीं है अंजू, ये 1947-48 से अफसोस ही कर रहे हैं। ये लगातार अफसोस करते चले जा रहे हैं। 47-48 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, 84, 87 हो, वो हर टाइम उनको 87 में, आप आई होप यू नो, ग्लेशियर का एक्शन हुआ था। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं, और पाकिस्तान की आर्मी की हालत खस्ता है, और इस प्रकार के जो नौटंकियां हो रही हैं वो बहुत गलत। और एक और मैं बात बताऊंगा, ये शायद कि अब जो पैसा भीख इनको मिली IMF से, भीख, उस भीख में से 14 करोड़ रुपए उन्होंने मौलाना साहब के परिवार को देने के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि हम 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर के परिवार को देंगे, क्योंकि 14 उनके भाई भतीजे चले गए। और उसके अलावा 1 करोड़ रुपए उन्होंने सेट असाइड कर दिए कि वो जो मरकज़े सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इसलिए उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए उन्होंने उसका 1 करोड़ रुपए का, तो ये जो इनके पास आया है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, इनके आंखों पे जो काला चश्मा लगा हुआ है वो हटेगा। लेकिन काला चश्मे से वो देख पा रहे हैं, वो हटा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि अब अमेरिका ये उम्मीद करेगा कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अमेरिका की नजर अब जहां भी रेयर अर्थ मिनरल नजर आ रहा है ना, वहां अमेरिका की नजर जा रही है। उसकी वजह यह है, देखिए अंजू, मैं बताता हूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि उनकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी तौर पे उनको आवश्यकता है, खास करके इनके परम मित्र जो दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन है इलॉन मस्क, उनको, तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो काफी हद तक चीन पर निर्भर थे। वो अमेरिका चाह रहा है कि वो निर्भरता चीन से हटे, इसलिए पहले उन्होंने यूक्रेन में ये प्रयास किया, शायद वहां पूरी सफलता नहीं मिली। अब उनकी नजर यहाँ बलोचिस्तान स्थित जो इनके वो हैं वहां पड़ी है। यही मैं आपको हिंट देने का प्रयास कर रहा था कि कोई बड़े देश को अगर बलोचिस्तान के समर्थन में आना है, लेकिन अब अमेरिका को यह लग गया है कि मैं जो रेयर अर्थ मिनरल चाइना खींच रहा था
उनको मैं भी ले लूंगा या मैं सारे ले लूंगा। तो ये जो चीजें हैं, हर देश अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है। कोई अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट शत्रु नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। और अमेरिका अपना इंटरेस्ट बलूचिस्तान में खोज रहा है। लेकिन मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि आप भैया बलूचिस्तान को अलग कंट्री बनाओ और फिर उनसे डील करो, तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। ये मैं बता रहा हूं, ये होने वाला है। तो ये सोचने की बात है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का हाल बहुत बुरा है। सर, बलूचिस्तान की बात आपने की। बलूचिस्तान ने तो अपने आप को आजाद देश घोषित कर दिया है। वहां पर तो आधे लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री बने, आधे लोगों को लगता है हम आजाद मुल्क बन जाएं। उन्होंने तो यूएन से पीस कीपिंग फोर्स भी भेजने की गुहार लगाई है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, राह आसान होगी बलूचिस्तान की इस स्टेज पे? लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। और ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का मतलब ये है कि भारत को 1000 जगह घाव देकर लहूलुहान किया जाए। आतंकवादी फिलॉसफी है। आप कैसे किसी देश को हजार जख्म देकर के लहूलुहान कर सकते हैं? और आज की परिस्थिति ये है कि वही पाकिस्तान अपने ही द्वारा 1000 से ज्यादा कट्स लेकर के और लहूलुहान हो रहा है। अब मैं आपको बलूचिस्तान की एक बात बताता हूं। देखिए, बलूचिस्तान की क्या है कि उनकी जनसंख्या जो है वो आनुपातिक तौर पे बहुत कम है। तो अब मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया है, प्रयास किया है कि जो और भी हैं तहरीके तालिबान से वो मिल रहे हैं, और उन्होंने कई और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया है। सिंध के जो लोग जो आवाज उठा रहे हैं अलग होने के लिए, उनमें से एक दो ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ मिलाया है और एक नया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया है। उससे क्या होगा कि उनकी जो कमी है, 70,000 बलोच जवानों को ये पाकिस्तान ने गायब कर दिया है। ये इसका अंदाजा है किसी को? कोई मानने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। 70,000, तो आप पॉपुलेशन इतनी वैसे कम है और उसमें से 70,000 आपने जो असली अच्छे बच्चे थे उनको आपने हटा के गायब कर दिया, खत्म कर दिया, या ये पता नहीं है। तो अब वो प्रयास इस प्रकार का कर रहे हैं और ये सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं अंजू कि जब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का व्यापक सहयोग और इनको सफल जो मदद नहीं मिलेगी तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। क्योंकि लेकिन अगर पाकिस्तान की सेनाएं भारत के खिलाफ यहां पर अब उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे लगी नहीं, तो बलूचिस्तान की और सिंध की राह बहुत आसान होगी। और वो उन्होंने दिखा दिया 4 दिन के अंदर, और 4 दिन में उन्होंने कोई 50-60 तो पाकिस्तान के सैनिक खत्म कर दिए। पता नहीं कितने उन्होंने एम्बुशेस लगा लिए, टीटीपी ने भी कुछ कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो पाकिस्तान की सेनाएं भारत के खिलाफ लड़ने के लिए ईयर मार्क्ड हैं, वो सेनाएं आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टीटीपी से और बीएलए और बीएनए से लोहा ले रही हैं। तो वो सैनिक अगर वहां से हटे, ये एक बहुत बड़ा, जो मैं बता रहा था कि जो एस्केलेशन के 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करने वाला था, और करा उन्होंने, और करने के बाद 2.5 दिन में वो घुटनों पे आके हमारे सामने झुक गए। वो उनकी वजहों में से एक वजह ये भी थी कि उनकी जो फोर्सेज हैं वो डिवाइडेड हैं, और वो फोर्सेस डिवाइडेड होने की वजह से वो जो बलूचिस्तान का फ्रंट है, अगर वो पाकिस्तान भारत के साथ एक्टिवेट करता है और ट्रुप्स को ईस्टवर्ड शिफ्ट करता है, तो बलूचिस्तान के फ्रंट में दे लाई एक्सपोज्ड। फिर उस गंदे शब्द का प्रयोग कर लूं, बलूचिस्तान के फ्रंट पर निर्वस्त्र है पाकिस्तान। बलूचिस्तान को लेकर भारत की क्या नीति रह सकती है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हमें मान्यता देनी चाहिए, भारत में हमारा दूतावास होना चाहिए, वो जो मुंबई का जिन्ना हाउस है वो हमको मिलना चाहिए। ये सारी मांगे वो भारत से भी कर रहे हैं, उनको भारत से बहुत उम्मीद है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 2014 के बाद से परिवर्तन आया है, जो थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आया है, आप याद कर लें वो प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण 15 या 16 था, 15 ऐसे 15 या 16 में दिया था, और उन्होंने उधर से कहा था कि बलूचिस्तान, तो ये बात हमको अब करने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि वहां एक्शन हो रहा है। लेकिन ये बात भारत के जो एस्टेब्लिशमेंट है, भारत की जो सरकार है, उसके दिमाग में
उस समय से है। एक और मैं आपको कनेक्शन बताता हूं, बलोचिस्तान का महाराष्ट्र से, मराठाओं से बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। आज भी 15 से 20 लाख, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बलोच जो है वो बंबई और महाराष्ट्र में रह रहे हैं। बलोचिस्तान में मराठी भाषा काफी हद तक बोली जाती है। तो ये हमारे भारत के साथ जो पुराने जो कनेक्शंस हैं, उसके बाद जो कल्लाट का जो शुरू से आखिर तक स्टांस रहा है, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में जाना मंजूर नहीं किया। और जो उन्होंने जो उनका जो जबरदस्ती उनसे वो करवाया गया था, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान में मिलना मंजूर नहीं किया था। सिर्फ 2 चीजें उन्होंने मंजूर करी थी कि रक्षा और फॉरेन अफेयर्स। तो ये बाकी ताकत के जोर से उन्होंने बल पूर्वक उन्होंने इसको अपने आप में मिलाया है। और ये सन 48 से लेके आज तक ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा इन्होंने अपने आप को नहीं माना। और मैं आपको बताऊं, भारतवर्ष सही समय पर सही प्रकार से इस चीज को मान्यता देगा, ये आप मान लीजिए। क्यों आवाज उठ रही है? वहीं से नहीं उठ रही है, आज आधी दुनिया चाहती है कि मोदी उनका प्रधानमंत्री बने। आधी दुनिया, आधा पाकिस्तान भी चाहता है कि मोदी आकर के वहां उनका प्रधानमंत्री बने, ताकि इस जोकर से इनको छुटकारा मिले। तो मेरा ये मानना है कि ये क्यों होता है? ये तब होता है कि जब आप एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल डिस्प्ले करते हैं। और वो पॉलिटिकल विल आपके पास तभी आ सकती है जब आपने अपने आप को आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आपने उभार लिया है। पिछले 10-12 वर्षों में हमने ये देखा है कि किस प्रकार से भारत ने आर्थिक रूप से तरक्की करी है। आज 4थी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारतवर्ष है। और किस प्रकार से हमने मिशन ओरिएंटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में इसको यूं कहूंगा कि आपने ये जो अपने आपने इसको विजन आपने बनाया कि किस प्रकार का बैटलफील्ड एनवायरनमेंट होने की संभावना है आने वाले समय में, उसी वजह से किस प्रकार से आप अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे। और वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आपने आज यूक्रेन में आप देख रहे हैं। तो उसको, उस यूक्रेन टाइप ऑफ सिस्टम अगर यहां होता तो उसको हम कैसे बचाते? और यही वजह है कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस अपनी क्रिएट करी थी कच्छ से लेकर के और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर तक, वो, और जिस प्रकार से आपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, 100% उनके एयरबोर्न व्हीकल्स को हमने गिराया, 100%। ये तो मतलब मेरा मिलिट्री माइंड इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। उसके अलावा एक और बात बता रहा हूं कि तुर्की पाकिस्तान की मदद तो कर रहा है, लेकिन तुर्की साथ ही साथ पाकिस्तान में एक बाजार भी देख रहा है। तुर्की की भी अर्थव्यवस्था, अंजू शायद हमें पता होगा, नहीं पता तो बात पता लगा लेते हैं कि तुर्की की भी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उनके पास हथियार भले ही हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। आर्थिक रूप से वो मेरे ख्याल से बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। इस समय वो पाकिस्तान की मदद का बहाना लेके शायद जो वहां पर एक बाजार ढूंढ रहा है। इसीलिए उन्होंने न केवल 350 ड्रोन दिए, बल्कि ऑपरेटर्स भी दिए, ताकि उनको ये लगे कि यार ये पाकिस्तानी अगर इस ड्रोन को नहीं चला पाएंगे तो कम से कम हम अपने इस ड्रोन को रियल कॉम्बैट सिचुएशन में ट्राई कर लें। और इसको अगर ये सफल हो गया तो हमारे लिए कहीं ना कहीं मार्केट का रास्ता खुल जाएगा। अब वो मार्केट बंद होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया कि जो ऑपरेटिव्स आए थे वो भी चले, अल्लाह को प्यारे हो गए, और ड्रोन तो हो ही गए अल्लाह को प्यारे। तो ये मेरा मानना है कि हर जगह मार पड़ी है, और खास करके जो तुर्की है वो इवेंचुअली बहुत ज्यादा लूज करके निकलेगा बाहर, क्योंकि तुर्की ने रूस के साथ बहुत ज्यादा धोखेबाजी करी है। तुर्की ने भारत के साथ धोखेबाजी करी है। ये उसके मित्रों में से एक थे, और ये धोखेबाजी जो है, अभी जो पॉलिटिकल कंपल्शन से उसकी वजह से हम ओपनली शायद ना हो, लेकिन इस धोखेबाजी का तुर्की को बहुत गहरा आघात मिलेगा, चाहे वो वहां से आए चाहे यहां से जाए। सर बहुत ज्यादा आघात मिलेगा क्योंकि बायकॉट तुर्की शुरू हो चुका है।
बायकॉट अजरबैजान भी शुरू हो चुका है। तुर्की से जो मार्वल आता था करोड़ों अरबों में, जिसकी यहाँ पर भारत में मार्केट थी, वो बंद हो गया है। साफ कह दिया गया है वो नहीं लिया जाएगा। फिर वहां के बड़े एप्पल्स यहाँ आते थे, वहां के बड़े सारे प्रोडक्ट्स आते थे, वो सब बंद हो गए, उन पर तो बैन लग गया, लोगों ने कह दिया हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर उनका तो टूरिज्म भी हमारे भरोसे चलता था, वो भी लोगों ने कितनी सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। तो मालदीव्स वाला हाल इनका भी होने वाला है सर। ये होना शुरू नहीं हो गया, ये शुरू हो गया है। हमने तुर्की को और अजरबैजान को रास्ता दिखाना प्रारंभ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात अंजू इसमें यह है कि ये जो रास्ता हम दिखा रहे हैं, ये हमारी सरकार नहीं कर रही है, ये मैसेज गया है भारत की जनता की तरफ से। ये मैसेज यहां से गया है, जो मालदीव्स के लिए मैसेज गया था ये वो नहीं है, उससे बड़ा मैसेज है। वो कह रहे हैं, जनता हमारी कह रही है कि भारत सरकार कुछ करे या ना करे, हम नहीं आएंगे तुर्की। भारत सरकार इस पे बैन लगाए या ना लगाए। 60% बुकिंग कैंसिल हो गई है। 60% अंजू, इट मींस समथिंग, इट्स नॉट अ जोक। और जो अजरबैजान है, मैंने अभी एक बड़ा इवेंट हुआ था, उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का भारत के रिश्ते थे, तो वहां पे अजरबैजान वाज रिप्रेजेंटेड। आई वाज हेडिंग वन ऑफ द सेक्शंस। उसमें भी यही मैंने बात कही थी कि ये लोग भारत के, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एसेट है भारत की जनसंख्या, भारत के 144 करोड़ राष्ट्रभक्त भारतीय। और वो अगर भारत ये डिसाइड कर लेगा कि हम अजरबैजान टूर में नहीं जाएंगे, अजरबैजान और कोई जा भी नहीं रह जाता, उनका 60-65% जो है रेवेन्यू कम हो जाएगा। उनको मालूम नहीं पड़ेगा कहां पर है। उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है कि हम उनके साथ हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन दोस्ती अलग है, वो अलग है। तो ये देखिए, ये जितने भी सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट्स होते हैं ना, अब ये बात निश्चित है कि सरकार का स्टांस कुछ भी रहे, भारत के लोगों ने, क्योंकि ये जो आघात हुआ है पहलगांव में, वो आघात भारत की आत्मा पर हुआ है। और उस आघात से आज भारत का हर राष्ट्रवादी भारतीय इतना ज्यादा आहत है कि वो खुद अपने आप इसके ऊपर निर्णय लेने की पहल कर रहा है। आप देखें किस प्रकार से देश इसमें इकट्ठा है। मैं फिर भी आप जैसे लोगों को की बहुत मदद रही है इस पूरे ऑपरेशन में, और ये एक पॉजिटिव चीज है। मैं एक बार फिर संदेश बताना चाहता हूं। आप देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है हम हार गए। मौलाना मुनीर नजर नहीं आ रहे हैं, कहां चले गए, जो कि बहुत ज्यादा कैमरा सेवी, टीवी सेवी थे, और आकर के लोगों को धर्म पढ़ाते थे, जियो पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, 4 रिक्शे वालों को बैठा करके, तो वो गायब हो गए। लेकिन जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो एक सुर में कह रहे हैं कि भाई हमने तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सबको एक बार में हरा दिया। ये सुर भारत में आना चाहिए। वो जो लोग अभी भी प्रश्न उठा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम के अगर वो काम करेंगे, तो आज राष्ट्र प्रथम की आवश्यकता ये है कि ये जो डिसेंट है, ये जो फालतू बातें, जिनको, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक ग्राउंड जो है वो निकल गया उनके पैरों के नीचे से। तो राष्ट्र हित को दरकिनार करते हुए जो इस प्रकार की हरकत हो रही है, मेरी आपसे अपील है कि इसको हम कहीं ना कहीं जाकर के कहीं ना कहीं इसको ठीक करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं। हालांकि ये 8-10% लोग हैं, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। कल मैंने कहीं कोई एक सर्वे भी देखा था, वहां 63% लोग कह रहे हैं कि वी आर हैप्पी विद व्हाट हैज हैपेंड, और उसमें 17-18% लोग हैं जो कि कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो अभी हैव नो यूज। तो मेरे को लगता है कि 80-90% लोग अभी भी हैं, और इसको मैं पूरी सक्सेस मानता हूं। ये स्टैटिस्टिक्स का नियम है। अगर आप 80%, कोई भी प्रोजेक्ट 80% रिजल्ट आपको दे देता है, उस प्रोजेक्ट को सफल माना जाता है। और यहां तो 90% है और रिजल्ट आपको 100% दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये कुछ लोग हैं, इनको आप छोड़ें। ट्रंप साहब का जो बयान है, उसको आप बिल्कुल, उसके बारे में बात करना भी जरूरी नहीं है। मैं कई चैनलों पर कह चुका, उसको जस्ट लीव इट। वो एक बड़बोले व्यक्ति का एक बयान है, उसको आप जस्ट डंप इट। 4 दिन पहले वो कह रहा था कि भारत ने बिल्कुल ठीक किया, ये उनका हक है, राइट है, ये है, वो है। जेडी वांस 2 दिन पहले कहते हैं कि यू कैन डू व्हाट यू लाइक एंड वी हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इट, एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इट। एंड 2 दिन बाद आप कहते हैं कि हमने बंद करवा दिया। बंद उन्होंने नहीं करवाया है, ये बंद हुआ है जब पाकिस्तान की आर्मी घुटने पर आई है। और घुटने पर आई है तो उनको लगा यार ये इन्होंने किराना हिल में हमारा सारा किराना खराब कर दिया। उसके बाद क्या होगा देखिए। ये थोड़ी देर शुरू में भी मैंने कहा था, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है।
ये आप मान लें, वो डॉट्स जुड़ेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और उसी वजह से वो सरपट दौड़ के पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान की आर्मी अगर वो दौड़ के आती है, और वो भी ऐसे समय जब वो हजार ड्रोन्स आपके ऊपर फेंक रहे हैं, ये बिल्कुल निश्चित है कि ऐसा टेलिंग ब्लो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को इंडियन आर्म फोर्सेस ने डिलीवर किया है कि उनके पास कोई और चारा नहीं है। अब वो कुछ भी कहते रहे। सर वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आप देखो कल वहां पर एक रैली हो रही थी, वहां पर वो हाफिज सईद या वो मसूद अजहर, ये लोग बुलेट प्रूफ फ्रेम में खड़े होकर भाषण दे रहे थे। मतलब कि अज्ञात वीरों से भी डरे हुए, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर इनको ठोक जाएगा, इसीलिए वो मौलाना मुनीर भी सामने नहीं आ रहा है। तो मतलब डर तो है, भले ही सड़क पर कूद कूद कर मिठाई बांट कर कहते रहे हम जीत गए, लेकिन हकीकत तो सबको दिख रही है सर। सोशल मीडिया का जमाना है, सैटेलाइट से सारी इमेजेस आ रही हैं, तो ऐसी इमेजेस क्यों नहीं आ रही है जहां पर पाकिस्तान की जीत दिख रही हो या उन्होंने हमारे जहाज गिरा दिए, ये तस्वीरें भी आए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं यही बोल रहा हूं अंजू, अगर उन्होंने हमारे जहाज गिराए होते 5, तो उनका सोशल मीडिया और उनका मीडिया पागल हो चुका होता अभी तक, बिल्कुल पागल, कुछ भी नहीं गिरा है। और एयर मार्शल ने कह दिया आज डीजीएओ ने कि सारे हमारे पायलट्स बैक, खत्म। इससे जो आप मतलब निकालना चाहती है निकाल लें। ये देखिए, ये जो रैलियां हो रही हैं, ये रैली कौन कर रहा है ये भी आप देखिए। यही मैं कहने की प्रयास कर रहा हूं शुरू से, ये रैली है एलईटी की, अहले सुन्नतुल जमात की। ये अहले सुन्नतुल जमात क्या है? ये 2012 से प्रतिबंधित एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। एलईटी भी अंतरराष्ट्रीय रूप से माना गया क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। और वो आतंकवादी संगठन जाकर के और वहां पाकिस्तान की सेना की कसीदे पढ़ रहे हैं। अरे भाई, आपकी सेना ने अच्छा काम किया है तो आपके नेता आए, वो कहां गए जो पाव किलो का बम गिन रहे थे? कहां है वो? कहां गया उनका वो रक्षा मंत्री जो कह रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और 5 जहाज गिरा लिए? कहां से पता पड़ा? कहता यार सोशल मीडिया में, मैंने यूट्यूब में देखा था, अंजू ने बताया मेरे को। ये बात इनकी है इसको। और उसके बाद ये आपने बहुत बड़ा और बहुत सही बात आया, वो कैसे बोल रहा है? हजारों लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं क्योंकि वो उन्मादी आतंकवादी हैं, लेकिन वो बोल रहा है एक बुलेट प्रूफ उसके पीछे बैठ जाकर के। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारत इस काबिल है कि वो यहां आकर के भी उनको स्ट्राइक कर सकता है। डरे हुए हैं वो, खौफ में जी रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन और सारे खौफ में जी रहे हैं। इसमें कोई शक ना हो किसी को। और यही खौफ का नतीजा है कि उनका जो विक्ट्री मार्च होता है, विक्ट्री लैप, जैसे हमारा मान लो ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता, तो विक्ट्री लैप में हमारे करके जो सफाई करने वाले वो चले गए झाड़ू लेकर के। ये वो है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी जीती। तो कहां है आर्मी? कहां है आर्मी का चीफ? ये जो पाकिस्तान की आर्मी जीती है और विक्ट्री लैप में एंटी टैंक गन्स लेकर के, आरपीजीज लेकर के पाकिस्तान के आतंकवादी चल रहे हैं सलवार कुर्ते में। कमाल, ये बिल्कुल उनका खौफ है। और वही, और उसमें नारे क्या लग रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद नारा नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद नारा नहीं है, अल जिहाद नारा है। अंजू, ये आतंकवादी हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की आर्मी से जवाब लेंगे कि हमारे इतने आदमी मरवा दिए, हमारा हिजबुल मुजाहिदीन, हमारा लश्कर तैयबा और हमारा जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर आपने तबाह व बर्बाद करवा दिया, और फिर बदला कहां है? ये सवाल हमसे नहीं, वो पाकिस्तान की सेना से पूछेंगे। ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में। त्राल में भी 3 आतंकवादियों को आज हमने मार गिराया है, और वहीं पर जाकर श्रीनगर में जाकर हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन रुका नहीं है, हम आतंकवादी अड्डे जो पाकिस्तान के अंदर है उन पर ऐसे ही प्रहार करना जारी रखेंगे। तो अब सोचिए कितना बड़ा पाकिस्तान को संदेश जा रहा है बार बार भारत से, और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी जा रहा है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ चीन को नहीं है अंजू, ये संदेश दुनिया को जा रहा है, पूरी दुनिया। कल भी ये मैं बता रहा था, कल उन्होंने कहा कि ये
भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को संदेश दिया। मैंने कहा पाकिस्तान तो है ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ये संदेश दुनिया को दे रहे हैं हम लोग, हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का, हमारी एबिलिटी टू फाइट ऑन 2.5 फ्रंट्स का। मैं यही बता रहा हूं आपको कि जो एक फ्रंट हमारा पूरी तरह से एक्टिव है पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे फ्रंट पे हम मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। चीन और नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर्स हैं और बांग्लादेश भी उसमें शामिल है कोई छोटा सपोर्टिंग रोल में। और ये जो आतंकवादियों का जो हमारा आधा फ्रंट है, उस फ्रंट पे हम लगातार सक्सेस कर रहे हैं। 3 शोपियां में कल मारे थे, आज त्राल में 3 मार दिए। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो टेक अवे अंजू वो हमको समझना चाहिए, वो टेक अवे ये है कि हम पहली बात 2.5 फ्रंट पे लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। 1 2 जो लोग हैं कश्मीर के 99% लोग, we spoke about this percentage earlier also, 99% लोग कश्मीर के अब अमन चैन शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। इसलिए फर्स्ट हैंड हार्ड इंटेलिजेंस सुरक्षा बलों को मिल रही है और उस हार्ड इंटेलिजेंस के बूते पर हम 3 शोपिया में और उसके अगले 24 घंटे के बाद 3 त्राल में खत्म करते हैं। और ये शुरुआत है। ये जितने 70-80 लोग यहां बचे हैं उनके आने वाले समय में वो 70-80 पूरे एडजस्ट कर दिए जाएंगे, पूरों के पास वो चले जाएंगे। और जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है अब वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। वो परफेक्ट इसलिए हो गया है कि सीज फायर की कोई अहमियत नहीं है। जो आने की कोशिश करेगा, जो हथियार उसके लिए फिट माना जाएगा, उस हथियार से उसको तबाह किया जाएगा। और ये पूरी छूट आर्मी कमांडरों को दे रखी है। आज किसी को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। वो टाइम चला गया जब लोग कहते थे कि भाई आप हम फायर करेंगे तो हम तो कर लेंगे और आप फायर करेंगे तो आपको दिल्ली से हुक्म चाहिएगा। वो टाइम गया। आज आर्मी कमांडरों के पास पूरी ताकत है किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स देने की। ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से टेक अवे है और ये बिल्कुल साफ कर दिया है रक्षा मंत्री ने भी और आपकी सेनाओं ने तो खैर गजब किया ही है। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान तो सीज फायर को, जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सीज फायर थमा है, रुका नहीं है। उसके बाद भी वो रोता गाता अमेरिका के पास पहुंच गया था कि सीज फायर को परमानेंट करवाओ। तो पाकिस्तान तो सर इस वक्त पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है और हमारी सेनाओं के हौसले बुलंद है। अब देखना ही होगा कि जो बायकॉट बॉम्ब हमने फेंका है तुर्की पर, अजरबैजान पर, उसका क्या नतीजा होता है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।